हेलो स्टूडेंट्स, 17 जून 2020 की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आज की क्लास को बहुत सीरियसली और बहुत अटेंटिवली आपको समझना है, क्योंकि आपके 4 मार्क्स या 6 मार्क्स आज की क्लास पर बेसिकली डिपेंड करेंगे। क्योंकि जो इससे पहले मैंने स्टार्टिंग 3 क्वेश्चंस कराए थे वो आपके बेसिक्स को मजबूत करेंगे, एज़ वेल एज़ जितने भी 1 मार्क या 2 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन आज जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो मिनिमम 4 मार्क्स में आपको मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा रेडी हो जाइए। आर यू रेडी फॉर दैट? यस, वेरी गुड। क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन, 3 तक मैं करा चुका हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ कॉलम वाइज 1 1 1 BC CA AB, A times of B plus C, B times of C plus A and C times of A plus B is equal to 0. Means we need to show that, we need to prove that this whole determinant will give us the result as 0. LHS ले लेंगे यहाँ से, ये LHS आ गई। इस LHS में हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा चेंज आप देख रहे होंगे। लिया मैंने LHS ही है, पहले आप इसको लिखकर फिर ये स्टेप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम नो इश्यू, राइट। मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया यूजिंग बॉडमास रूल। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया AB प्लस AC, BC प्लस AB एंड AC प्लस BC। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने माइंड लगाया कि यहाँ पर 1 1 1 है, मुझे ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, 6 के 6 प्रॉपर्टीज़ मेरे ब्रेन में होनी चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए कि अगर कोई सी भी 2 रो या कोई से भी 2 कॉलम के जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मीन्स पहले भी बताया था, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर वेरी वेरी इक्वल एंड सेम, उनको आइडेंटिकल कहते हैं, हूबहू एक जैसा होना कहते हैं। यहाँ पर 1 1 1 मुझे दिख रहा है, अगर मैं इन यहाँ पर या यहाँ पर भी 1 1 1 बना देता हूँ तो मुझे 0 प्रूव करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, इसको प्लस कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है इसको प्लस करने पर, इसको प्लस करने पर और इसको प्लस करने पर रिज़ल्ट सेम आएगा, और वो रिज़ल्ट आएगा AB प्लस BC प्लस CA, तीनों जगह AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। इसलिए मैंने ऑपरेशन किया है C2 अप्रोचेस टू C2 प्लस C3। अगर आपको ऐसे ऐड करना है तो ये कॉलम्स होंगे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, और अगर ऐसे ऐड करना है तो वो होंगी रोज़ ऐड। तो फिलहाल हमने कॉलम्स को ऐड किया, इसमें ये ऐड कर दो या इसमें ये कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लिखते हैं C3 अप्रोचेस टू C3 प्लस C2 तो ये रिज़ल्ट्स इधर ना बनकर इधर बन जाएंगे। अगर आप लिख रहे हैं C2 अप्रोचेस टू C2 प्लस C3, बस चेंज इतना होगा, जो एरो से पहले होता है चेंज वहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। फिलहाल चेंज आपको दिखाई दे रहा होगा C2 के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब ये तीनों सेम है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में बहुत अच्छे से बताया था कि कॉमन जो लिया जाता है इसमें मैट्रिक्स की तरह कॉमन नहीं लिया जाता है। मैट्रिसेस में कॉमन लेना एक अलग बात है, उसमें पूरे मैट्रिक्स में से एज अ होल एक ही स्केलर क्वांटिटी बाहर कॉमन आती है। लेकिन डिटर्मिनेंट में हमेशा याद रखिए, जो भी चीज़ कॉमन आएगी वो कॉलम वाइज आएगी अलग अलग, या फिर रो वाइज आएगी, या फिर कॉलम वाइज आएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैंने C2 को ध्यान से देखा तो मुझे तीनों जगह एक ही चीज़ मिली, वो मैंने कॉमन ले लिया। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA एज कॉमन फ्रॉम C2, अगर लिखना चाहें। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर भी 1 1 1 रहेगा ऑटोमेटिकली। ये आपका AB प्लस AC सेम रहेगा, BC प्लस AB सेम रहेगा और AC प्लस BC सेम रहेगा। फिर मैंने लिख दिया है कि ये C1 और C2 के जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। मतलब वही बात हो गई जो प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी गिवन डिटर्मिनेंट में कोई सी भी 2 रो या कोई सी भी 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, मींस उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं, तो वो डिटर्मिनेंट 0 में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो बाहर चल रहा है ये सेम रहेगा, और ये पूरा डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने की नीड नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली 0 की फॉर्म में आ जाएगा। और 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, रिजल्ट विल ऑलवेज भी 0, तो इसलिए रिजल्ट 0 आ गया, विच इज़ योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आई मीन 4th क्वेश्चन। Now let us move to our question number 5, which is also very important, which is CBSE oriented, which has come so many times in CBSE board examination and is about to come this year also. This is very very important question, not less than 4 marks,
it will be there in your exam. It can be in 6 marks, but minimum it will possess, it will carry 4 marks with it. Determinant of BC, B plus C, C plus A plus B, column wise. Q plus R, R plus P, P plus Q, Y plus Z, Z plus X plus Y is equal to twice of whole determinant of A, B, C, P, Q, R and X, Y, Z, column wise. ये आपको स्टूडेंट्स प्रूव करना है. कैसे करेंगे इसको प्रूव? आई हैव टेकन द LHS, आप देख रहे हैं सेम ले लिया है मैंने, ठीक है. अब मैंने एक चीज़ माइंड में सोचा कि इसके अंदर अगर मैं ऐसे ऐड करता हूँ कुछ, तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ ऐसे देखने पर सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, अलाइक टर्म्स हैं, लेकिन आपको पता है ऐड तो एक जैसे एलिमेंट्स ही होंगे. तो अगर मैं ऐसे ऐड करता हूँ तो मुझे ABC की फॉर्म में रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसे ऐड करता हूँ तो PQR की फॉर्म में मिलेगा, ऐसे ऐड करता हूँ तो XYZ की फॉर्म में मिलेगा. तो मुझे रिज़ल्ट ऐसे ऐड करने की ज़रूरत है या ऐसे है? नेचुरल सी बात है, मुझे रिज़ल्ट ऐड करने की ज़रूरत ऐसे है. तो ऐसे जब हम ऐड करते हैं तो वो रो ऐड हो जाती हैं, और अगर ऐसे ऐड करते हैं तो कॉलम्स ऐड हो जाते हैं. तो मैंने लिखा है R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को एक साथ ऐड कर दिया है. तो ये हो गया स्टूडेंट्स, इन तीनों को ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, इधर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ B P प्लस Q प्लस R, इधर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ X प्लस Y प्लस Z. ये दोनों रो आपकी सेम रहेंगी, क्योंकि रिज़ल्ट कहाँ एग्जिस्ट करेगा? जो एरो से पहले है, रिज़ल्ट इफ़ेक्ट करेगा R1 को, वो आप देख रहे हैं कर रहे हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसी को थोड़ा सा और आगे अगर कंटिन्यू करें तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है. आप इसको बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं, और आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में भी आ सकता है. इसके बाद मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, जो ऊपर आपको 2 नज़र आ रहा था R1 के अंदर, उसको मैंने कॉमन ले लिया है, क्योंकि आपको पता है RHS में मुझे 2 कॉमन चाहिए वैसे भी, इसलिए मैंने 2 को कॉमन ले लिया है. बाकी बचा ABC, इधर बचा P प्लस Q प्लस R, इधर बचा X प्लस Y प्लस Z, बाकी सेम. अब मैंने ब्रेन लगाया है कि मुझे यहाँ पर इस जगह पर RHS के अकॉर्डिंग B चाहिए, इस जगह पर C चाहिए, और इस जगह पर A चाहिए. ऐसे यहाँ PQR चाहिए, ऐसे यहाँ XYZ चाहिए. तो मैंने किया R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस R1, मतलब इसमें से इसको लेस किया. हालांकि मैं चाहता तो इसमें से इसको लेस कर देता, तो मुझे यहाँ पर B मिल जाता. C प्लस A तो हट जाएगा. अगर मैं इसमें से इसको लेस करूँगा तो मुझे ऊपर B मिलेगा, जबकि यहाँ पर मुझे A चाहिए. इसलिए मैंने R1 माइनस R2 नहीं किया स्टूडेंट्स, मैंने R2 माइनस R1 किया. ये ब्रेन आपका ऑटोमेटिकली इन चीज़ों पर एक्सरसाइज करेगा जैसे जैसे इस प्रैक्टिस में आप अपने आप को लगाएंगे, अपना ब्रेन इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक चलेगा. अब हम भी आपकी तरह इंसान हैं, हमारा ब्रेन इन चीज़ों पर काम क्यों कर जाता है? क्योंकि वी आर इन प्रैक्टिस. आप भी प्रैक्टिस में आइए. आप अगर हमारे जितना नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट उसके बराबर तो जा ही सकते हैं. तो आप इसके नियर जा सकते हैं. तो आप इसमें कोशिश करिए, ब्रेन लगाइए, यहीं पर रुकिए 1 आध सेकंड और सोचिए क्या होना चाहिए. ऐसा नहीं ऑपरेशन कर दिया फिर सोचा. तो इसमें से इसको लेस करने पर हमें यहाँ पर B मिल रहा है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. इसमें से इसको लेस करने पर यहाँ पर C मिल रहा है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. तो इसलिए स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर B चाहिए, तो C प्लस A है, इधर भी C प्लस A है. तो इसमें से इसको लेस करो. इसका मतलब R1 अप्रोचेस टू R2 माइनस R1. तो ये तो R1 तो सेम रहेगा और R3 भी सेम. और यहाँ पर मैंने ऑपरेशन जो कर दिया है वो कर दिया है एक तरह से, एक ऑपरेशन मैंने कर दिया है और एक ऑपरेशन शायद मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ. R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 अप्रोचेस टू R3 माइनस R1. दोनों ही केस में इसमें से ये लेस करेंगे तो यहाँ पर B की सिंपल अपने आप सीरीज आ जाएगी, और इसमें से ये लेस करेंगे तो यहाँ पर C की सीरीज आ जाएगी. तो वही किया है मैंने स्टूडेंट्स. R1 सेम, क्योंकि चेंज R3 और R2 में एग्जिस्ट करेगा, R2 और R3 में. तो ये आपका ट्वाइस बार रहेगा. ये R1 सेम आ गया, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z. इसमें से ये लेस हुआ माइनस B, इसमें से ये लेस हुआ माइनस Q, इसमें से ये लेस हुआ माइनस Y, इसमें से ये लेस हुआ माइनस C, इसमें से ये लेस हुआ माइनस R, इसमें से लेस हुआ माइनस Z. अब स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे ये एलिमेंट्स तो आ गए. अब ये माइनस हटाना है वो हम हटा लेंगे, कोई बात नहीं. लेकिन फ़िलहाल हमें ज़रूरत बैडली नीड किसकी है? ज़्यादातर ज़रूरत है यहाँ पर A, यहाँ पर P, यहाँ पर X की लाने की. कैसे करेंगे? अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ
तो बी और सी ऑलरेडी नेगेटिव है, इसमें ऐड होते ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, कट जाएंगे, यहाँ पर ए रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर पी रह जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर एक्स रह जाएगा। देयरफॉर आई हैव ऑप्टेड द ऑपरेशन एज R1 अप्रोचेस टू R1 + R2 + R3। अगर मैं चेंजेस ऐसे कर रहा हूँ तो वो रोज़ पर ऑपरेशन होते हैं, अगर मैं चेंजेस ऐसे कर रहा हूँ तो वो कॉलम्स पर ऑपरेशन होते हैं। आई मीन रोज़ हॉरिजॉन्टल होती हैं, लेकिन जब उन पर ऑपरेशन करते हैं तो वो आपको वर्टिकल फॉर्म में नज़र आएंगे, और कॉलम्स वैसे वर्टिकल होते हैं लेकिन ऑपरेशन होंगे तो वो ऐसे होंगे आमने सामने, मतलब रो वाइज। इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। जब ये तीनों ऐड होंगे तो यहाँ पर ए रह जाएगा, यहाँ पर पी, यहाँ पर एक्स, बाकी सब सेम। अब हमें ज़रूरत किसकी है स्टूडेंट्स, यहाँ से भी माइनस हटाने की ज़रूरत है, यहाँ से भी, बाकी सब सेम है, ए पी एक्स, ठीक है। ट्वाइस चल ही रहा है बार, ट्वाइस, ये भी ट्वाइस। अब स्टूडेंट्स यहाँ से कैसे करें, ये माइनस हटाने के लिए मैंने आपको बताया था कॉमन लेने का तरीका बहुत ध्यान से डिटरमिनेंट। इस R2 में से मैंने -1 कॉमन लिया, लिखना चाहो लिख दो, टेकिंग -1 एज कॉमन फ्रॉम R2 एंड -1 एज कॉमन फ्रॉम R3 रेस्पेक्टिवली। यहाँ से भी -1 कॉमन लिया, अंदर ये पॉजिटिव हो गए, ठीक है, अंदर ये मतलब प्लस बन गए, ये 2 इंटू ये -1 × -1 2 ही बन गए, और ये आपका सेम आ गया ए पी एक्स बी क्यू वाई एंड सी आर जेड, या ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो ये आपकी राइट हैंड साइड हेंस पुट। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप बहुत ईजिली इनको सीख सकते हैं, थोड़ा ब्रेन इन्वेस्ट करिए, ठीक है स्टूडेंट्स।